आपने तो सुना ही होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया है। अब बहुत लोग सवाल पूछने लगे हैं कि नया एक्ट पढ़े या पुराना पढ़े। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, नया एक्ट आया कहां अभी। ये तो सिर्फ बिल है जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव प्रपोजल कहते हैं। ये अभी एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है सरकार का कि ऐसा ऐसा काम हम करेंगे। अभी ये एक्ट नहीं बना, और एक्ट बनने में आपको पता है बहुत समय लगता है, तो अभी भी पुराना ही एक्ट चल रहा है। लेकिन फिर एक सवाल पूछा गया मुझसे, बहुत बच्चों ने, बहुत लोगों ने पूछा कि जो पुराने इन्वेस्टिगेशन थे, ये जो पुराना ट्रायल था, ये जो पुरानी इंक्वायरी थी, ये जो सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में, फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, नाउ व्हिच लॉ विल अप्लाई इन इंडियन एविडेंस एक्ट? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होगा या ये 2023 वाला लागू होगा? क्या होगा? अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताता हूं कि भाई देखिए, इसमें बदलाव बहुत कम है, ना के बराबर। हालांकि ये कॉलोनियल एरा से छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन प्रक्रिया है, होनी चाहिए, एक शाश्वत नियम है परिवर्तन। लेकिन क्या ये वास्तव में बदल गया? नहीं। तो मैं आपसे कहूंगा, कॉन्सेप्ट बदला? नो। क्या दृष्टांत बदले? नो। क्या अमेंडमेंट वाले सेक्शन हट गए? यस, क्योंकि अब तो ये नया बिल है, नया एक्ट आने वाला है, तो वो हट गया। आपको बताऊं कि सेक्शंस में जो कॉमा फुल स्टॉप है वो भी सेम है, इलस्ट्रेशन के नंबर सेम है। तो परिवर्तन क्या है भाई? कॉलोनियल वर्ड्स हट गए। जो क्वीन, किंग, लंदन, यूके, ये सब थे, सारे हट गए, वो बेकार के वर्ड्स थे। और क्या हट गया? तो ये अमेंडमेंट वाले सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। कई सारे सेक्शंस को जो बिखरे हुए थे उनको मैंने एक जगह कर दिया। जैसे सेक्शन 25, 26, 27 को हम लोगों ने सेक्शन 23 में डाल दिया। सेक्शन 24, 28 जो पहले था उसको सेक्शन 22 में डाल दिया। तो इस तरह के जो प्रयास किए गए बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट बदल गया? बिल्कुल नहीं। अब आप पूछेंगे सवाल कि हम नए वाले एक्ट को पढ़े, पूरा नया तो एक्ट है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पुराना एक्ट ही है, आपको पढ़ना ही होगा। पुराने वाले केस लॉ बिल्कुल पढ़ने हैं, पुरानी संकल्पनाएं सेम है। नाउ डाइंग डिक्लेरेशन का लॉ नहीं बदल गया, एविडेंस के रूल नहीं बदल गए, रेलिवेंसी वाली वो बातें नहीं बदल गई। पहले भी जो रेलिवेंसी की जो चीजें थी वही आज भी है, कुछ नहीं बदला, सब कुछ सेम है। तो बदला फिर क्या? बदला सिर्फ सेक्शन का नंबर। लेकिन मैं इसमें भी सरकार से कहूंगा कि सेक्शंस के नंबर ना बदलते तो अच्छा होता, अन्यथा जो सारे आज तक जजमेंट लिखे गए, सारी किताबें लिखी गई, सारी चीजों को फिर से आपको री एडिट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क होगा। बच्चों के लिए भी परेशानी, वकीलों के लिए परेशानी, जजेस के लिए परेशानी, न्यायालय के लिए परेशानी, सबके लिए परेशानी होगी। ये एक पेंडोराज बॉक्स ओपन करेगा। तो सरकार से नम्र निवेदन है कि इस पर विचार करे, पुनर्विचार करे। हाँ, जो आज का मामला है, आज का समाज है, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का महत्व बढ़ गया, तो उसको हमने और स्पष्टता देने का प्रयास किया है। कहां तक सफल हुआ इसकी बात हम लोग ज्यादा बाद में करेंगे। अब मैं उस प्रश्न पर आ जाता हूं जो आपने कहा, नाम तो बदला बट काम नहीं बदला। अब आपको मैं बताऊं, जो आपका प्रश्न शुरू में था कि साहब पुराने वाले ट्रायल पे, पुराने वाले इन्वेस्टिगेशन पे, पुराने वाले इंक्वायरी पे, पुरानी वाली प्रक्रिया पे अब नया एक्ट लागू होगा। पुराना, फिर कह रहा हूं, नया एक्ट अभी नहीं बना है, समय लगेगा। ये मॉनसून सत्र में पेश हुआ था, अभी विंटर सेशन आएगा, डिस्कशन होगा। कमिटी को अभी बिल दिया गया है, उस पर लेजिस्लेटिव प्रपोजल पे डिस्कशन होगा, बहुत सारे सुधार होंगे। इसमें बहुत सारी गलतियां भी है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी गलतियां भी आ गई है, मैं बिल्कुल होशो हवास में बात कर रहा हूं। इसमें गलतियां हैं, आपको ध्यान देना होगा, हम भी ध्यान देंगे, हम बनाएंगे, लेकिन इस पर ध्यान शायद ही किसी का जा रहा है। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। जब आपने मेरे से यह सवाल पूछा कि जो पुराने वाले ट्रायल थे, पुरानी वाली इंक्वायरी थी, पुराना वाला इन्वेस्टिगेशन था, उस पे क्या लागू होगा, तो मेरा उत्तर सुन लीजिए। आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2023 के इस अधिनियम में एक धारा है 170, सबसे अंतिम धारा, पढ़ लीजिए ध्यान से, सभी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। लिख दिया कि जो पुराने एक्ट थे, पुराना लॉ था, वो लागू रहेगा। किस चीज पर? जितने पुराने इन्वेस्टिगेशन, जितनी पुरानी इंक्वायरी, जितना पुराना ट्रायल, हर चीज पुराने नियम से लागू होगा, पुराने एक्ट के अनुसार चलेगा। तो फिर परिवर्तन क्या है? पुराना एक्ट अभी लागू रहेगा कई वर्षों तक। आपको मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई?
फिर से धारा 170 को पढ़िए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, बिल्कुल स्पष्ट है कि पुराना ट्रायल, पुरानी इंक्वायरी, क्या हमारे भारत में 2 दिन में ट्रायल समाप्त हो जाता है? क्या इन्वेस्टिगेशन 10 दिन में खत्म हो जाता है? क्या इंक्वायरी तुरंत हो जाती है? बिल्कुल नहीं। बात को ध्यान रखिए, सारे पुराने इंक्वायरी, ट्रायल, सारी चीजें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से गवर्न होगी। तो आपको लॉ पढ़ना है, उस बेयर एक्ट को पढ़िए, उस किताब को पढ़िए। बदला कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन, लेकिन संकल्पनाएं सेम है, इसलिए आपको वही चीजें पढ़नी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनिएगा, अमल करिएगा।